हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें बज़्म हसन चैनल और बेल आइकन जरूर दबाएं। आए कुछ देर नबी की महफिल में बैठे और मीठी मीठी बातें सुनी, आगे बढ़े, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जाने कितने वाक़यात हैं। तो हमारी आपकी ज़बान बड़ी मीठी होनी चाहिए, हमारा अखलाक बहुत आला होना चाहिए, और जब हम बोलें तो नबी की उस वह हसना ये भी है, हम जब मोमिन से बोले तो मुस्कुरा कर बोलना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका ओ कमा क़ाल, मेरे नबी ने फरमाया कि अपने मोमिन भाई से मुस्कुरा कर बोलना ये सदका है। मोमिन से मुस्कुरा कर बोलने में अल्लाह सदक़े का सवाब अता फरमाता है। और मैंने ये पढ़ा, इन उलमा ने पढ़ा, मेरे नबी ने फरमाया सदका बलाओं को टालता है, सदका बलाओं को टालता है। और मेरे नबी फरमा रहे हैं मोमिन से मुस्कुरा कर बोलना सदका है। मोमिन से मुस्कुरा बोला करो तो मियाँ सदक़े का सवाब भी मिलेगा और इस सदक़े की बरकत से तुम्हारी बलाएं भी टलेंगी। जब मोमिन से बोलो तो मुस्कुरा कर बोलो, अच्छी तरह बोलो और अखलाक से पेश आओ। मेरी गुफ्तगू 1 घंटा होने जा रहा है, बस 2-4-10 मिनट और फिर इंशाल्लाह मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं? अरे बोल दो ना मेरे भाई, नहीं हो रहे हैं? अरे आपकी नज़र शायरों पर होगी, 2-4 मिनट की और बात है। एक बार कह दीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये बद अखलाकी की बीमारी जो नबी की उस वह हसना का एक मुस्तकिल शोबा, मुस्तकिल शोबा। आज हम बहुत बदअखलाक हो गए हैं और ये बदअखलाकी वहां से चलकर यहां तक। सच बोलो मेरे भाई, मोमिन का अखलाक बहुत बुलंद होना चाहिए। जब बैठिए अपनी महफिल में किसी की बुराई मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, ऐबों को किसी की मत तलाशिए। मेरी गुजारिश है अगर मोमिन में कोई बुराई है तो उसके अंदर कोई खूबी भी होगी, तो आप बुराई का तस्करा करते हैं, खूबी का तस्करा नहीं करते। मेरी गुजारिश है इस आयब से अपने आप को बचाइए। अल्लाह की नबी का अखलाक, एक थोड़ी सी बात मैं अर्ज करूं, आपने नाम सुना है, उलमा की तकीर नहीं हो रही है, ये गुफ्तगू हमारी आपसे हो रही है, ये हज़रात को दुआएं देने के लिए तशरीफ फरमा है। आपने नाम सुना है हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हज़रत जिब्राइल अक्सर उनकी सूरत में नबी के दरबार में हाजिर हुआ करते थे। अभी ईमान नहीं लाए थे, वो तकरीबन 700 अफराद आपके कबीले के आपके मातहत थे। मेरे सरकार ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह दहिया को ईमान अता कर दे। मेरी सरकार की ख्वाहिश थी दहिया ईमान ले आएंगे, इनके मातहत लोग भी ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाते, हज़रत दहिया अपने घर पर थे, अचानक दिल में ख्याल पैदा हुआ चलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। चले, जिब्राइल आ गए, कहा या रसूल अल्लाह दहिया आ रहे हैं ईमान लाने के लिए। सुभान अल्लाह। हज़रत दहिया आए, अल्लाह के नबी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े। मुसलमानों, नबी के अखलाक में न मालूम क्या क्या कर डाला है, क्या क्या कर डाला है नबी के अखलाक ने। खड़े हो गए और अल्लाह के नबी नूरानी चादर शरीफ जो डाली थे कांधे मुबारक पर, रसूलुल्लाह ने नूरानी चादर उतार कर बिछा दी और फरमाया आप इस पर बैठिए। रसूलुल्लाह का अखलाक देखिए, इसमें उलमा के लिए सबक है, पीरों के लिए सबक है, मुरीदों के लिए सबक है, इमामों के लिए सबक है। हवा से जो चादर बिछाई नबी के अखलाक ने उनके कुफ्र को बाश बाश कर दिया। चादर को उठा लिया, आंखों से लगाई, कहा या रसूल अल्लाह आपकी चादर पर मैं बैठूं। चादर उठा ली, कहा मेरे सरकार अब देर मत कीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, अब ज़ारो कतार रोने लगे। एक बात मैं अर्ज़ करूं, यहाँ रसूलुल्लाह ने ईमान की दावत इस वक्त नहीं दी है, इस्लाम लाने को नहीं कहा, कलमा पढ़ने को नहीं कहा। अगर दहिया इस वक्त कलमा पढ़ रहे हैं तो नबी का अखलाक देखकर कलमा पढ़।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने अखलाक की इस्लाह करो मुसलमानों, मेरी गुजारिश है। कलमा पढ़ा, उस दारू कदार रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया, देखिए अल्लाह ने तुमको ईमान की दौलत दी थी, अब क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, ईमान लाने की खुशी है, लेकिन इस गम में रो रहा हूँ मेरे आका कि मैंने इस्लाम लाने से पहले 70 लड़कियां कब्र में जिंदा दफन कर दी हैं, वो गुनाह माफ होगा या नहीं? एक बात मैं और तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि नबी की निस्बत, नबी की मोहब्बत कितनी कीमती है। अभी तक 70 लड़कियां दफन कर दी, लेकिन गुनाह का एहसास नहीं हुआ। आज नबी का दामन थामा है, गुनाह का एहसास पैदा। नबी का दामन थामते आज गुनाह का एहसास पैदा हो गया। और हर जिब्राइल आ गए, क्या या रसूल अल्लाह, दहिया को ये पैगाम दे दिए, इन्नल इस्लामा यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम तमाम रिश्ता गुनाहों को मिटा देता। मुसलमानों, मेरी गुजारिश है, रसूलुल्लाह की उसवा हसना पर अमल करो, रसूलुल्लाह के अखलाक को देखो, रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो। और गुफ्तगू मेरी खत्म हो रही है, पूरी जिम्मेदारी से पैगंबर की सीरत को मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ा यह है, पैगंबर किसी से झड़क कर नहीं बोलते थे। पैगंबर जब गुजरते थे तो जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, रसूलुल्लाह छोटे छोटे बच्चों से सलाम कर दिया करते थे। छोटे छोटे से बच्चे, पैगंबर उनको सलाम कर रहे हैं। क्या कभी आपने ऐसा किया है? अगर छोटे बच्चे हमको रास्ते में मिल जाएं और फासुल हसन प्यार से बोला कर सलाम कर ले और मुसाफा कर ले, खैरियत पूछ ले, तो रसूलुल्लाह की सुन्नत हो। छोटे छोटे बच्चों से रसूलुल्लाह सलाम कर लिया करते थे। और पैगंबर सहाबा के साथ इस तरह बैठ जाते थे जिस तरह हम लोग अपने साथी में बैठ जाया करते। तो शायद पैगंबर जूता शहीद था सरकार का और उसका तस्मा टूट गया था। पैगंबर उसको अपने हाथों से सही कर रहे थे। हरते आमिर इब्न अब्दुल्लाह आ गए, कहा या रसूलुल्लाह, ये हमको बढ़ाइए, मैं इसको ठीक कर दूं। मेरी सरकार ने फरमाया कि आए आमिर, तुम सही है, तुम मेरा तस्मा ठीक तो कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान अपनी बड़ाई और अपनी अजमत जाहिर करना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमाते और अपना काम कर रहे थे। एक साहबी रसूल आ गए, कही या रसूल अल्लाह बढ़ाइए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अब नबी का जुमला सुनो, खुदा गवाह, मैं इस हदीस को पढ़ रहा था और पढ़ते मेरे आंखों में आंसू निकल आए कि हम कितने नाकारा हैं और पैगंबर का किरदार कैसा था। पैगंबर ने फरमाया, ठीक है तुम हमारा ये काम कर दोगे, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान किसी इम्तियाजी शान के साथ रहना नहीं चाहता। रसूलुल्लाह, मैं तुम्हारे साथ किसी इम्तियाजी शान के साथ नहीं रहना चाहता। ये वो पैगंबर फरमा रहे हैं जिनको अल्लाह ने हर तरह मुमताज फरमाया। आज आप भी जरा देख लें कि आपकी गुफ्तगू कैसी है, आपका अखलाक कैसा है। गुफ्तगू बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल आखिर में सरकार की दो बातें ज़हन में आ रही हैं, शायद किसी के काम आ जाए। अल्लाह के नबी के ज़माने में एक साहब थे, यहूदी बहुत बड़े आलिम थे, हाते ज़ैद इब्न सान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाह के नबी ने उनसे कुछ खजूरें खरीदी। अभी टाइम जो मुकर्रर किया गया था नहीं आया और वो आ गए। कहा मोहम्मद, आले अब्दुल मुत्तलिब का यही हाल है कि आप लोग मुद्दत पूरी हो जाती है और वक्त पर आप लोग वादा पूरा नहीं करते। बहुत सख्ती के साथ पैगंबर के जिस्म का कुर्ता शरीफ और बहुत सख्ती से पेश आए। हज़रत उमर फारूक आज़म हाजिर थे और जलाल आ गया, कहे ओ अल्लाह के दुश्मन, तुझे मालूम नहीं तू किससे बात कर रहा है? अगर रसूलुल्लाह की का अदब का लिहाज ना होता तो मैं अपनी तलवार से तेरा सर उड़ा देता। मेरे भाई, अगर आज का कोई पीर हो और उससे कोई बेअदबी करे, उसका मरीद उसको हल्का दे, डांट दे, या कोई उस्ताद हो कोई बेअदबी करे, शागिर्द उस पर सख्ती से पेश आ जाए, कोई बाप से बेअदबी करे और बेटा उस पर नाराज हो जाए, तो मेरा पीर खुश होगा, उस्ताद खुश होगा, बाप खुश होगा, ये मेरे काम आएगा। लेकिन मेरे आका का जवाब सुनो। मेरे सरकार फरमाया, अय उमर, तुमको ये नहीं करना चाहिए। सुभान,
बल्कि तुमको तो ये करना चाहिए था कि मुझे वक्त पर सामान दे देने की रग़बत दिलाते और ज़ैद इब्न साला को नरमी से मुतालबा करने की हिदायत देते और तुम दोनों की मदद करते। रसूलुल्लाह ने उनसे ये फरमाया तो और फरमाया जल्दी से उनका हक अदा करो और हक के अलावा कुछ ज्यादा भी दो। हज़रत उमर ने वो खजूर दिए, कुछ ज्यादा भी दिए। कहा उमर ज्यादा क्यों दे रहे हो? कहा सुनो ज्यादा इसलिए दे रहा हूँ, मैंने अपनी तिरछी निगाहों से जो तुमको डरा दिया था रसूलुल्लाह ने फरमाया उसके बदले में ज्यादा भी दो। ये नबी का अखलाक था। उसके बाद कहा उमर जानते हो मैं कौन हूँ? कहा मैं ज़ैद इब्न साना हूँ। कहा वही जो ज़य्यूदियों का आलम है? कहा हाँ। फिर तुम इतने बड़े आलम होकर तुमने बेअदबी कैसे की? कहा उमर मैंने नबी आखिर समा की सारी निशानियां देख ली थी। ये निशानी देखने को रह गई थी कि जहल पर इल्म गालिब होगा और जो जितनी ज्यादा जहालत करेगा उनका हिल्म वैसा ही बढ़ता जाएगा। ये निशानी भी देख ली, अब कलमा पढ़ के मुसलमान होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वालों, अल्लाह के नबी हुनैन से लौट रहे थे और मालिक गनीमत साथ में था। अल्लाह के नबी एक चादर डाले थे कांधे पर, वो नजरान की थी और उसके किनारे बड़े मोटे और खुरदुरे थे। उसने एक बदली आया और उसने झटके से चादर खींची कि रसूलुल्लाह की यहाँ पर खराश सी बन गई है, क्या मुझे माल दिलवाइए, मुझे माल दिलवाइए, आपके पास जो माल है। अब सहाबा किराम को गुस्सा आया, लेकिन पैगंबर ने जब उधर नजर डाली तो रसूलुल्लाह देखकर मुस्कुराने लगे और पैगंबर ने सहाबा से फरमाया इस माल गनीमत से इसको भी दे दो, माल गनीमत से इसको भी दे दो। और मैंने तो ये पढ़ा है मन तकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले नफ्सिही, रसूलुल्लाह ने अपनी जात का बदला पूरी जिंदगी में किसी से लिया ही नहीं, किसी से नहीं। पैगंबर जब नाराज हुए हैं तो अल्लाह के लिए नाराज हुए हैं, अल्लाह के दीन के लिए नाराज हुए हैं। और मैं उलमा तशरीफ फरमा है, इनका इल्म मुझसे बहुत बेहतर बासलाहियत आला सलाहियत के मालिक हैं। मैं इनके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। मैं जो पढ़ा अर्ज कर रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा है कि मेरे नबी ने पूरी जिंदगी, ये हमारे अल्लाह में भी अमल की तौफीक दे, मेरे आका ने माँ बहनों तुम भी अपने अखलाक को अच्छा बनाओ। रसूलुल्लाह का अखलाक कैसा था? महल्ले वाली औरतों झगड़ा मत करो, रिश्तेदारी वालों और तो झगड़ा मत करो, गालियां मत बको, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, चुगली मत करो, कलमा पढ़ो, दुरूशी पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, अपनी मौत को, कब्र को, आखिरत को याद करो। गुजारिश है आपसे। पढ़ा मेरे प्यारे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी में एक बार किसी खादिम से ये नहीं फरमाया तुमने ये क्यों किया या तुमने ये काम क्यों नहीं किया। पूरी जिंदगी में रसूलुल्लाह ने एक बार ये नहीं फरमाया। इसमें मशाइख देखें तो उनके लिए सबक है, असहासा देखें तो उनके लिए सबक है, इम्मा हदीस पढ़ें उनके लिए सबक है, बड़ा पढ़े तो सबक है, छोटा पढ़े तो सबक है। ऐ मेरे प्यारे अजीज, वक्त ज्यादा हो गया है, फिर कभी आएंगे तो इंशाअल्लाह बातें करेंगे आपसे। मेरी आपसे गुजारिश है आप दर दर मारे मत फिरिए, रसूलुल्लाह की जिंदगी कहीं मत जाइए, अपने 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 रसूल अपने आका की जिंदगी को देखो और अपने पैगंबर की शरीयत पर अमल करने की कोशिश करो। हलाल और हराम को समझो, हराम से बचो, गाली गलौज से बचो, बद अखलाकी से बचो, पार्टी बंदी करने से बचो। मोमिन को मोमिन से सलाम और दुआ बिला वजह शरई बंद करना हराम है, ताल्लुकात ख़त्म करना हराम है, रिश्तेदारों से बिला वजह शरई ताल्लुकात मुनक़ती करना ये नाजायज़ और हराम है। मेरी गुजारिश है और मैं जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकन। मेरे आका ने फरमाया तुम में कामिल ईमान वाला वो है जिसका सबसे बेहतर अखलाक है। समझे आप, इसका ईमान जितना आला होगा उसका अखलाक उतना ही आला होगा, उसकी बोली उतनी ही मीठी होगी। ये मेरी आपसे गुजारिश
गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करें, अपने घरों में पर्दे का माहौल पैदा करें, है ना। नबी की शरीयत के अहकाम पर नजर रखें कि नबी की शरीयत हमें कैसी जिंदगी गुजारने की तालीम दे रही है। और जलसे में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, इस नियत से जलसा करो मेरे भाई कि हम उलमा को बुलाएंगे, कुरान सुनेंगे, हदीस सुनेंगे, और जो पैगाम मिलेगा अमल करेंगे, अपने आका की उम्मत को अमल करवाएंगे। इस नियत से तुम जैसा किया करो तो हो सकता है ये जलसा हमारे आप सब के लिए क़यामत के दिन मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझ जैसे गुनहगार को भी और हम सबको, मेरे आका की तमाम उम्मत को नेकियों के तौफीक दे, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, हर कदम पर शरीयत रसूलुल्लाह की पाबंदी की तौफीक अता करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।